जी हाँ दोस्तों, सुशील कुमार केस को लेकर हर किसी के मन में यही सवाल चल रहा है कि सुशील कुमार के इस कांड की सज़ा उनको क्या मिलेगी, सज़ा मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। इस बात को लेकर कई सारी खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन आप सभी को बता दें दोस्तों, सागर हत्याकांड के बाद फिर से भारतीय खेल एक बार फिर से दागदार हो गया है। कुछ ऐसी ही घटना 33 साल पहले भी घट चुकी है दोस्तों, जिसमें सड़क पर मामूली कहासुनी के बाद पिटाई में एक शख्स की जान चली गई थी। जी हाँ दोस्तों, यही वारदात हुई है कुछ ऐसी ही, जहाँ पर पिटाई में सागर की जान गई थी, लेकिन 33 साल पहले भी पिटाई में एक शख्स की जान गई थी, जिसमें मामले में फंसे थे आरोपी नवजोत सिंह सिद्धू। जी हां दोस्तों, भारत के पूर्व क्रिकेटर और अभी कांग्रेस नेता नवजोत सिद्धू पर अपने दोस्त के साथ मिलकर एक कार सवार को मारने का आरोप लगा था। हालांकि इस केस में वो शुरू में बरी हो गए थे, लेकिन साल 2018 में फिर से केस खुला था और सिद्धू को नुकसान पहुंचा और उनको दोषी भी माना गया था। तो क्या था सिद्धू का मामला, आप सभी को बताएं दोस्तों। बात है 27 दिसंबर 1988 की। नवजोत सिंह सिद्धू अपने दोस्त रुपिंदर सिंह सिद्धू के साथ पटियाला में शेरवाला गेट क्रॉसिंग के अपनी मारुति जिप्सी में बैठे थे। इस दौरान मारुति कार में सवार गुरनाम सिंह भी वहां पर आया। उसने जिप्सी में बैठे लोगों से रास्ता देने को कहा। इस पर बहसबाजी शुरू हुई और सिद्धू और संधू ने गुरनाम को पीट दिया। अब सिद्धू ने गुरनाम के सिर पर भी मारी थी एक ऐसी चोट जिसकी वजह से बहुत नुकसान हुआ। बाद में गुरनाम सिंह की अस्पताल में ही जान चली गई। कुछ ऐसा ही मामला दोस्तों सागर के साथ है। 4-5 मई की रात को कार पार्किंग में इतनी बुरी तरीके से पीटा, उसके सर पर एक ब्लंट ऑब्जेक्ट से वार किया गया था, जहां पर हॉस्पिटल पहुंचने के बाद भी उसकी भी जान चली गई। ऐसे में दोनों पर मामले दर्ज हुए। ट्रायल कोर्ट में हत्या का मामला भी चला सिद्धू के खिलाफ, लेकिन 1999 में ट्रायल कोर्ट ने दोनों को बरी कर दिया। फैसले में सबूतों की कमी का हवाला दिया गया था, लेकिन साल 2002 में पंजाब सरकार ने इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अर्जी दी। तो दिसंबर 2006 में पंजाब और हरियाणा कोर्ट में पाया कि सिद्धू और उनका दोस्त कल्पबेल होमसाइड यानी गैर इरादतन हत्या के दोषी हैं, यानी कि उन्होंने जानबूझकर किसी की जान नहीं ली। ये गैर इरादे से हो गया जो कुछ भी हुआ। इसका मतलब यह था कि यहाँ पर भी उन्हें हत्या का दोषी नहीं माना गया, उनके अपराध को गैर इरादतन ही माना गया। अब सिद्धू को हाई कोर्ट ने 3 साल की जेल की सज़ा सुनाई। तब वे अमृतसर से बीजेपी सांसद थे। बाद में सिद्धू की ओर से अरुण जेटली ने सुप्रीम कोर्ट में इस केस को लड़ा और उच्चतम न्यायालय ने सज़ा पर रोक लगा दी। लेकिन कोर्ट में सुनवाई के दौरान सिद्धू की ओर से बचाव में कहा गया था कि गुरनाम सिंह की जान हार्ट अटैक से हुई थी। ये हैरान कर देने वाली सच्चाई है दोस्तों कि जब भी कोई हाई प्रोफाइल केस होता है तो उसमें ऐसी ही बातों को पलटकर सज़ा दिलवाने से बचा लिया जाता है। फिर उसके बाद उनका पिटाई से कोई नाता नहीं था, ऐसा केस में बताया गया। साल 2018 में केस का नतीजा आया, जिसमें सिद्धू को गैर इरादतन हत्या के आरोप से भी बरी कर दिया गया। हालांकि उन्हें नुकसान पहुंचाने का दोषी पाया गया था और कोर्ट ने 1000 रुपये का जुर्माना लगाया उस समय। इसके बाद सितंबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से अपने फैसले पर विचार करने का फैसला किया। हालांकि इस मामले में आगे अभी कोई अपडेट नहीं आया। अगर सुशील कुमार केस में भी देखें दोस्तों, तो उन पर दिल्ली पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 यानी कि हत्या का आरोप, धारा 308 यानी गैर इरादतन हत्या का प्रयास, धारा 365 किसी की अपहरण या इसकी कोशिश करने का आरोप, धारा 325 स्वेच्छापूर्वक गंभीर चोट पहुंचाना यानी अपनी मर्जी से ही चोट पहुंचाई थी उन्होंने, धारा 323 जानबूझकर स्वेच्छा से किसी को चोट पहुंचाना, ये बात भी दर्ज है। 341, 506 कई और मामला इन पर दर्ज हैं। तो ये सब मामला दोस्तों सिद्धू और सुशील का लगभग एक ही लगता है। उन्होंने भी किसी ऐसे इरादे से पिटाई की थी जिसके पीछे कोई मकसद तो नहीं था, लेकिन हाँ, पिटाई में जान चली गई। तो क्या सुशील कुमार भी जेल से बरी होकर अपनी ज़िंदगी खुलकर जिएंगे? ये तो आने वाला समय ही गवाही देगा। लेकिन आप सबका क्या मानना है दोस्तों? कमेंट्स करके जरूर बताएगा। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की